रहे हो। 1 करोड़ का जिसका तुम हमको 1-1 लाख रुपया दोगे तो कितना साल में पैसा दोगे कि हमको धमकी दे रहा है। और आज भी हम दिए हैं कि अगर हमारा बाउंड्री वाल में कुछ भी होता है, भले फेस इसका नहीं होगा, लेकिन हम मानेंगे दोषी इसी को। राजधानी रांची में आए दिन जमीन से संबंधित मामले को लेकर जो है आप देखते होंगे कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस होता है और मामला जो है किस तरीके से जो है सामने आता है। इस वक्त हम डॉक्टर पीएन सिंह के पास हैं और इन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने पैसे लिए और इकरारनामा हुआ। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से जो नेवी अधिकारी अपने आप को कह रहे हैं, उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि इन्होंने इकरारनामा किया, पैसे लिए और ज़मीन जो है इनको नहीं मिल पाए। पूरा मामला क्या है, डॉक्टर पीएन सिंह पे कई सारे आरोप जो लगा रहे हैं उनको लेकर हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है पूरा मामला, किन से इकरारनामा हुआ था? नेवी के वो अधिकारी का अपने आप को कह रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने। क्या है पूरा मामला? मामला ये है, सन 2015 में जी हमारे एक परिचित आदमी जी जो इसी मोहल्ले में रहते हैं और वो इनके संबंधी भी हैं, वे कहे कि हम ज़मीन को बेचवा। ये ज़मीन है? ज़मीन है 77 नहीं, करीब टोटल ज़मीन करीब हमारे और मेरी बहन के नाम मिला के 37 डिसमिल है। 27 में ना 10 में। तो कहाँ पे है ये ज़मीन? रिंग रोड झीरी के पास। तो ये लड़का जो ये हम लोग का आपके घर के बगल में रहते हैं, क्या नाम है? साकेत। उनका नाम साकेत है। तो वो बोले कि हम बेचवा देंगे, सो चलिए हम इसका एग्रीमेंट कर देते हैं। तो वो ले गए और हम लोगों को एक अननोन आदमी जो हमारे परिचित नहीं थे, ठीक है, उनके नाम से उन्होंने एग्रीमेंट करा दिया। हमने कहा ये कैप्टन राजीव सिंह? नहीं, राजीव सिंह किसी और, सुरेंद्र सिंह के नाम से, इनके पिताजी के नाम से कैप्टन। हाँ, ये इनके पिताजी के नाम से ज़मीन का उन्होंने इकरारनामा, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट करा दिया। 2015 की बात है, 15 के बाद में 10 साल हो गए। 10 साल हो गए कराया। और उसमें उन्होंने कहा कि हम 1.25 लाख रुपए इकट्ठा बेच के और आपको 3 महीने के अंदर, ठीक है, हम पैसे लिखा हुआ है दे देंगे। उसके बाद उस समय उन्होंने 11,000 रुपया दिया, ठीक है, सिस्टर को भी और हमको भी, दोनों जगह दिया। हमारे इकरारनामे में हमने वो मेंशन कर दिया कि हमको 11,000 रुपया प्राप्त हुआ, ये मिला, लिखा हुआ है। उसके बाद 2015 से बात बीत गई, 16, 17, 18, 10 साल हो गया। 20 में हम लोग को भेंट हुआ है। 20 में एक बार वो आए, क्या बोले थे उस समय उनको डिनाई कर दिया, कोविड के समय। हाँ, उस समय कह गए अब भाई वैलिड नहीं है, नहीं बेचना है, अब बेचना है, ये वैलिड नहीं है। अगर करना है तो नया एग्रीमेंट करो, नया रेट करो। हमारे साथ मैडम भी है। मैडम, क्या है पूरा मामला, क्या है? तो 2020 में जब वो मेरे 20 में क्या हुआ? 2015 में एग्रीमेंट हुआ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया आपको। 15 से लेकर के 20 तक उसने कुछ नहीं किया। 20 में अचानक मेरे पास आए कि हमको एक पार्टी मिल रहा है, बेचना है। मैंने कहा कि ना तो ये एग्रीमेंट वैलिड है, ना तो ये रेट वैलिड है। अगर तुमको लेना है तो तुम एग्रीमेंट नया बनाओ और रेट रिवाइज करो। तो बोला नहीं, रेट तो रिवाइज नहीं होगा। हम बोले फिर पिछले एग्रीमेंट में ये जिक्र था, टाइमिंग पीरियड था कुछ, 3 महीने का टाइमिंग था, वो तो खत्म हो गया, वो लैप्स कर गया। और इस बात को हम, जो हमारा साकेत था, जो हमारे बीच में था, जिसके साथ हमारा कांटेक्ट था, रिलेशन भी था, उसको मैंने कह दिया था कि साकेत ये तो खत्म हो गया। तो बोला हाँ दीदी खत्म हो गया, वो हमारा घरेलू है भी। हाँ दीदी खत्म हो गया। तो हम बोले तो अब तुम लोग अपना 1,11,000 रुपया 2016 में 1 लाख दिया था और 11,000 पहले दिया था। हम बोले 1,11,000 रुपया ले जाओ, हमको तो अब दूसरे से बात करेंगे। अच्छा दीदी, पैसा घर में है, मेरे पास है, आपके पास है, क्या फ़र्क पड़ता है, ले लेंगे ना। तो हम बोले देखो ये एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। उसका कहना था कि हाँ ठीक है ख़त्म हो गया। हम बोले तुम बोल दो तुम्हारा जो पार्टनर है, और ये वो जो पार्टनर लाया था वो मेरे कंसेंट से नहीं आया था। ये सुरेंद्र सिंह और प्रवीण जो सामने आ रहे हैं, इन लोग को हम नहीं जानते हैं। साकेत का कहना है, साकेत थोड़ा हैंडीकैप्ड है, पैर से वो चल नहीं पाता है ठीक से। उसने कहा कि मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए
इस लड़के को रखते हैं दीदी, आप डील हमसे करो, आपको प्रवीण से कोई मतलब नहीं है, प्रवीण को हम देख लेंगे। सोचो कि आप हमको जमीन दिए हो, तो हमको जो भी प्रॉब्लम होता था हम साकेत को बोलते थे। हम मेरे पास प्रवीण का नंबर भी नहीं था। प्रवीण को हम एक बार एग्रीमेंट के दिन देखे हैं, एक बार 2020 में देखे हैं और एक बार अभी देखे हैं, बस। इस अभी 2020 के बाद ये सीधे 2023 के मार्च में 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल दिया। 27 बिना बोले बिना कुछ किए अचानक से हम बोले 1 लाख रुपया आ गया। हम साकेत को फ़ोन किए, साकेत बोला हाँ दीदी। तो हम बोले किस हिसाब से आया? मेरे चीज़ का तुम रेट नहीं किए। मतलब आपने मांग नहीं किया? हमने मांगा भी नहीं है, कुछ नहीं किया है, जबरदस्ती। तो दीदी नहीं नहीं अभी हम लोग सब जब हो जाएगा, अभी हम काम कर रहे हैं, इसका हम नेचर बदल रहे हैं। इस ज़मीन को गैर मजरूआ को हम जनरल बना रहे हैं, आपसे हम डीड सरेंडर करा देंगे और आप इसको हम इसको पूरा पैसा आपको दे देंगे 1 महीने के अंदर। हमने 2001 में लिया है। जनरल था? नहीं जनरल नहीं था वो बाद में हमको मालूम हुआ कि वो जीएम है। जब हम म्यूटेशन के लिए गए तब तक हमको मालूम नहीं था। म्यूटेशन के हुआ ही कहाँ, कब पता चला कि जब हम म्यूटेशन के लिए दौड़ने लगे 2-3 मतलब म्यूटेशन के लिए जब दौड़ने लगे तो हमको पता लगा कि जीएम है, नहीं होगा। तो हमने बहुत जगह कोशिश भी किया, सबसे बोले, इसमें केस भी हुआ था, उस केस में लोग जीते भी थे, लेकिन हम हुआ कि नहीं होगा। प्रशासन से हो गया कि नहीं होगा, हम शांत हो गए। और इसी कारण हम इस जमीन से पीछा छुड़ाने के लिए इन लोग के फेरा में पड़े थे। आप चाह रहे थे कि निकाल जाए हमको। देखो मेरा बेटा विदेश में रहता है, हमको लगा कि जो है इसको समेट लो, और जो मिल रहा है, अगर हमको मान लो 27 डिसमिल का 1.25 लाख रुपया भी मिल रहा है तो हमको लगा 30-35 लाख रुपया तो हमको मिल ही जाएगा। ननद भी मेरी लखनऊ में रहती है, उसके हस्बैंड डॉक्टर है, उसने भी कहा कि भाभी हम कहाँ देख पाएंगे, जो मिलता है ले लेते हैं। हम एग्रीड थे वहाँ तक, लेकिन इसने जब मुझे पैसा नहीं दिया और उसके बाद रेट भी रिवाइज नहीं कर रहा था, फिर मुंह में बोला कि चलिए आपको 2 लाख रुपये डिसमिल दे देंगे। हम वो भी तैयार हो गए, ठीक है दे दो, लेकिन हमको पैसा जल्दी दो। क्योंकि हमको मान लो 27 डिसमिल का 1.25 लाख रुपया भी मिल रहा है तो हमको लगा 30-35 लाख रुपया तो हमको मिल ही जाएगा। ननद भी मेरी लखनऊ में रहती है, उसके हस्बैंड डॉक्टर है, उसने भी कहा कि भाभी हम कहाँ देख पाएंगे, जो मिलता है ले लेते हैं। हम एग्रीड थे वहाँ तक, लेकिन इसने जब मुझे पैसा नहीं दिया और उसके बाद रेट भी रिवाइज नहीं कर रहा था, फिर मुंह में बोला कि चलिए आपको 2 लाख रुपये डिसमिल दे देंगे। हम वो भी तैयार हो गए, ठीक है दे दो, लेकिन हमको पैसा जल्दी दो। क्योंकि हम उसको या तो इन्वेस्ट करेंगे। फिर आपने कुछ टाइम पीरियड रखा? नहीं फिर कुछ लिखित में नहीं हुआ ना। वो हमेशा कहते रहा कि इस महीना में दे देंगे। वो अब मेरी बात हमेशा साकेत से ही हुई। नहीं 2020 के बाद वो कहते रहा हमको। नहीं 2020 में तो खत्म हो गया, 23 के बाद, सॉरी। हाँ न्यू एग्रीमेंट जो कि केवल मुंह में था, हमारे पेपर पर नहीं था। वो 1 लाख रुपया मार्च में दिया। तो हम बोले कि तुम क्या कर रहे हो, 1 करोड़ का जिसका तुम हमको 1-1 लाख रुपया दोगे तो कितना साल में पैसा दोगे? नहीं दीदी तो पार्टी आएगा तभी तो देंगे। और रेट क्या हुआ तुमको पता नहीं है, तुम कैसे पैसा डाल रहे हो हमारा? तो भरबल में 2 लाख रुपए वो हमको बोला। तो हमने उसको कहा कि अब तुम जो है सो ऐसे नहीं चलेगा, एक साथ पैसा दो। फिर वो हमको नवंबर में 2 लाख डाल दिया, सॉरी नवंबर में 2 लाख रुपया डाल दिया वो मेरे को। फिर हम उसको गुस्साए कि हमको नहीं चाहिए पैसा। तो ये 1 लाख 2 लाख और शुरू का 1 लाख मिला के 4,11,000 रुपया हो गया टोटल। हाँ फिर हम 24 में दूसरे ब्रोकर से बात करने लगे। हम इसको कह दिए कि तुमको हम नहीं बेचेंगे, तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तुम 1 महीना 2 महीना करके रोज हमको झुला रहे हो, हम तुमको नहीं बेचेंगे। बोला एग्रीड था, ये लड़का साकेत एग्रीड था कि सर ठीक है दीदी। हम बोले तुम अपना पैसा ले लो। ठीक है दीदी ले लेंगे दीदी। अच्छे से हमसे अच्छे नोट पर ही बात करता था। तो हम एक दूसरे ब्रोकर को बुलाए। दूसरा ब्रोकर हमको बोला कि वहाँ पर तो प्रवीण बहुत हंगामा करता है, आप हमको पहले गारंटी दीजिए कि वो तंग नहीं करेगा। हमने स्पीकर ऑन किया, उस ब्रोकर के सामने हम इसको पूछे कि साकेत तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है, हम दूसरे से बात करें? कर लीजिए दीदी। हम बोले तुमको एतराज़ नहीं है तो नहीं, प्रवीण तंग नहीं करेगा तो नहीं, हमको वो बोला। तो हम बोले संजीव पांडे नाम का एक ब्रोकर है, हम उसके साथ एग्रीमेंट कर लिए। एग्रीमेंट
मतलब वो फाइनल स्टेज पे आया, बाद में हमने साइन नहीं किया, कुछ सोच करके कि एक के साथ फंसे हुए हैं फिर ये दूसरे के साथ करें, तो हम साइन नहीं किए। लेकिन एग्रीमेंट मेरे पास ऑलरेडी उसका बना हुआ है। उसके बाद और भी मेरे 2-3-4 परिचित थे जो ज़मीन का काम करते थे, उन लोग भी ज़मीन को देखने गए। सारे लोग हमसे कहते थे कि हमको आप 1 साल का एग्रीमेंट करके दीजिए, हम धीरे धीरे पैसा देंगे। और हम एग्रीमेंट में नहीं पढ़ना चाह रहे थे। अब हम बोलते थे जो भी लेगा हम कम रेट में दे देंगे, लेकिन एट ए टाइम देंगे। हाँ, तो जितने को लोग को भी हम लेके गए वो नहीं हो पाया। धीरे धीरे हमको लगने लगा, हम उधर गए देखने तो देखे कि ज़मीन तो सही ही है, अब हम नहीं बेचेंगे। ये इस साल की बात हम बता रहे हैं, 2025 में हम बोले छोड़ो अब ज़मीन नहीं बेचेंगे, हम रख लेते हैं, वहाँ पे कुछ चलाएंगे, कुछ अपना बिजनेस करेंगे। हमने ननद को भी कहा तो उसने कहा भाभी रखना है तो रख लो, आपको मन करे तो मेरा भी ज़मीन रख लो। तो हम बोले ठीक है, हम एक बाउंड्री कर लेते हैं और हम इसको अपना सोचेंगे कि हम कुछ करें, देखेंगे। वहाँ पे काम कराया? हाँ, हमने कराया। कोई रोक टोक यही प्रवीण जा के बार बार किया, तोड़ा, धमकी दिया, बोला गोली चलेगा, मार देंगे, तोड़ देंगे, सब चीज किया, नहीं काम होने देंगे, बहुत किया। तो हम लोगों ने प्रशासन, हम तो नियम से ही गए, प्रशासन को खरीद लिया। तो प्रशासन को खरीदने का तो प्रशासन में खरीदने का तो ताकत हम लोग कितना में खरीदे प्रशासन? प्रशासन में खरीदने की ताकत हम लोगों की है। तो आरोप लगा रहे कि 29 लाख रुपया हमने दिए, हम सड़क बनाने के लिए पैसे दिए। तो तुम सड़क क्यों बनाए? हम बोले तुमको सड़क बनाने, हम तुमको मान ले जमीन डील कर रहे हैं, तुम सड़क बना दो, वहाँ पानी पहुँचा दो, वहाँ पे तुम कुछ भी कर दो, हमको उससे क्या मतलब है? सड़क कॉर्पोरेट निगम बनाएगा, कॉर्पोरेशन बनाएगा, एमएलए के फंड से बनाएगा। अपने पैसे से क्यों बना दिया? अपने पैसा से? किस इंटरेस्ट में बना दिया अपने पैसा से? बात तो ये है ना। अच्छा, अभी एक काम और किया था, वो अप्रैल 15 को वो मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपया कहीं से आ गया। 2025 का बात बता रहे हैं, अभी अप्रैल में वो दिखा भी रहे थे अपने पैसे। हाँ सुनिए, तो जब मेरे अकाउंट में आ गया हम चकित, हम जब अपना स्टेटमेंट मिला रहे हैं ये 5 लाख कहाँ से आया, उसका इन्फॉर्मेशन ना मेरे को साकेत ने दिया ना प्रवीण ने दिया। हम अपना स्टेटमेंट मिलाते हुए हम इसको फ़ोन किए साकेत को, साकेत क्या तुम लोग पैसा डाले हो? बोले रुकिए दीदी पूछते हैं। वो प्रवीण से पूछा, प्रवीण बोला हाँ डाले हैं, विदाउट साकेत के भी इन्फॉर्मेशन में नहीं था। क्यों डाले? हम पूछे, तुम ले लो अपना पैसा, हमको नहीं चाहिए, तुमसे पैसा नहीं चाहिए हमको। तो बोला आके बात करेंगे। हम प्रवीण को मैसेज भी किए कि तुम अकाउंट नंबर दो और तुम किससे पूछ के डाले। बहुत गुस्सा गुस्सी हुआ हम लोग का कि तुम क्यों डाले हो। तो उस दिन वो हमसे बहुत रफली बोला, तो हम बोले कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हम साकेत को बोले कि साकेत ये चीज़ हमको पसंद नहीं आया। हमने बैंक में लिखा कि ये ट्रांजैक्शन हमारे अननोन पर्सन के द्वारा हुआ है, इसको रिवर्ट किया जाए, और वो रिवर्ट हो गया। हाँ, ऑलरेडी रिवर्ट हो चुका। हम बैंक में दे आए हैं, वो रिवर्ट हमने करा दिया, और वो राजीव के अकाउंट से नहीं था। मजे का बात ये था, हम बैंक में जब लिखे कि ये किसके अकाउंट से है, तो वो कोई विष्णु प्रसाद सिंह और समथिंग थे, जो हमको नहीं मालूम, ना तो वो साकेत है ना प्रवीण है। हो सकता है वो वहाँ खरीद रहे होंगे, वो खरीद रहे होंगे उसके द्वारा। और एक चीज हमको और पता लगा है कि फंसाने का लग रहा है, सुनिए, अच्छा मेरे जमीन को दिखा के वो नहीं तो 10 आदमी से एडवांस लिए हुए हैं। हाँ, सुनते तो यही है मार्केट। अभी अपने भी उस दिन बोला, वो अपने भी हमको बोला कि हम दीदी अभी आया हुआ था संडे को कि मीटिंग करेंगे। हम बोले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आया मेरे पास तो बोला दीदी आप ऐसा कीजिए ना, आप 10 कट्ठा रख लीजिए, थोड़ा हमको दे दीजिए, मेरा इज्जत बच जाएगा। प्रवीण आया था। कैप्टन? हाँ वही राजीव, उसका नाम प्रवीण है, सॉरी। राजीव कैप्टन है कि क्या जाने क्या है, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग इसको प्रवीण ये बोलता है, साकेत बोलता है, इसलिए हम भी प्रवीण बोलते हैं, हमको नहीं पता। राजीव रंजन नाम है उसका, लेकिन हम लोग प्रवीण ही जानते हैं, इसलिए। पिताजी से आप लोगों का? पिताजी मर चुके, मजे का बात ये है, और हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बात का। मर चुके थे एग्रीमेंट के बाद? एग्रीमेंट के बाद वो कब मरे हमको नहीं पता। जब हुआ क्या, हम लोगों ने एक लीगल नोटिस भेजा। वो मतलब ये भाई कहीं मतलब एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड करने के लिए हम लोगों ने एक लीगल नोटिस भेजा। वो मतलब ये भाई कहीं मतलब एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड करने के लिए कोई लिखित हमारे पास कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने एक नोटिस बनाया और बना के ऐसे ही कोई वकील से नहीं, बाई पोस्ट हमने भेजा तो वो लौट के आया। लौट के आया है, उसमें लिखा हुआ है कि वो मर चुके हैं।
तब मालूम हुआ कि मर, तो उसका जब डॉक्टर राजीव सिंह के जो पापा हैं, हाँ। क्या नाम है उनका? सुरेंद्र सिंह, हाँ, तब जिनसे एग्रीमेंट था, जिनसे एग्रीमेंट था। तो सुरेंद्र सिंह जब राजीव कल परसों आए तो मुझे फादर का डेथ हो गया। तो हाँ, वो तो एक्सपायर कर गए, उसको 21 में एक्सपायर। तो हम उसको बोले कि तुमको जो लेटर भेजे वो लौट के चला आया, तो बोलता है हंस के कि लाइए ना दीदी, यही रिसीव कर लेते हैं। घर आया तो वो दीदी दीदी कर रहा था, दीदी आपको हाथ जोड़ते हैं, आपका बाल बच्चा जैसा है, हमको आप जमीन दे दीजिए। हम बोले जमीन तुमको हम क्यों दें? अच्छा, एक बात वो और बोल रहे हैं कि अब जब वह जमीन था तो गैर मजरूआ था, लेकिन अब जब कोर्ट का आदेश आया कि रजिस्ट्री हो सकता है, तब उनको लोभ हो गया है और ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा जमीन है तो लोभ तुमको हुआ कि हमको हुआ? मेरा तो चीज ही है। बात हुआ था कम में, अब नहीं नहीं, तो आप ही बता दीजिए कि जमीन क्या 10 साल का एग्रीमेंट जो होता है वो 10 साल बाद वैलिड रहेगा? और अब क्या आप लोग न्यायालय की शरण में हैं या लेंगे? हम तो वकालतनामा भी साइन कर दिए हैं, वकील को भी। अभी केस उस हम नहीं किए, लेकिन बस एक वकालत तो कर दिया गया, ये भी हम नहीं जानते हैं। कुछ लिखित दिया गया है। थाना में हम लोग भी दिए हैं, थाना में दिए हुए हैं। आज हम थाना काउंटर नहीं, हम ही पहले दिए हैं, वो नहीं दिया है। आप लोग और ने दिया था। हाँ, और आज हम एक एग्रीमेंट फेल हो चुका है, पैसा पूरा में नहीं मिला। नहीं ना? हाँ, कि हमको धमकी दे रहा है। और आज भी हम दिए हैं कि अगर हमारा बाउंड्री वाल में कुछ भी होता है, भले फेस इसका नहीं होगा, लेकिन हम मानेंगे दोषी इसी को। हम बाउंड्री तो बना दिए, गेट में ताला लगा दिया। नहीं नहीं, अभी तो जस्ट हम बाउंड्री किए हैं, कैमरा अगल बगल में है। नहीं, मान लो कि वो नहीं जाता है, राजीव नहीं जाता है, अपने 10 गुंडा को भेज दिया। उसका फ्रेंड सब भी वैसे ही है, ये भी पीने खाने वाला लड़का है। इसका भी अभी तक जो हम सुन रहे हैं बहुत अच्छा तो नहीं सुन रहे हैं। मान लो किसी को भेज के रात में कुछ करा दिया, तो हम थाना में ये पहले से लिख के दे दिए हैं कि हमको लग रहा है कि ये करेगा, क्योंकि ये धमकी दिया है। नहीं नहीं, जो हुआ है अभी ही हुआ है, हमको तो पहले कभी इससे बात ही नहीं था। और धमकी भी क्या, वो वहीं जाके बोलता है। वापस कर दिए जो लिया था? नहीं, 4/11 अभी हम दे रहे थे तो नहीं लिया। तो अब हम सोच रहे हैं कि बैंक से उसका अकाउंट नंबर पता करें। अकाउंट नंबर तो वो हमको दिया नहीं है। हम सोच रहे हैं कि कल जा करके इसके अकाउंट में हम 4,11,000 रुपये डाल दें, जो बचा हुआ है। और जो रिवर्ट हो गया, नहीं जमीन नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, हमको बेचना ही नहीं है। हमको ऐसा नहीं है कि हमको कोई ज्यादा रेट दे के अभी ले लेगा, अभी तो हम नहीं बेचेंगे। फिलहाल 4-5 साल तो हम नहीं सोचे हैं बेचने का। अगर जमीन अच्छे नेचर का हो जाएगा, और मेरा बड़ा जमीन है, आजकल जमीन मिलता कहाँ है, हम क्यों दें किसी को? और कुछ करना चाहते हैं? नहीं, ठीक, बस चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर PN सिंह, जिन्होंने कहा है कि अब हमें वह जमीन नहीं बेचना है। बता दिया कि जमीन कहाँ था। और आपने देखा कि दूसरे पक्ष जो कैप्टन अपने आप को जो रिटायर्ड नेवी अधिकारी कहते हैं, राजीव सिंह, उनके पिताजी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जो कि अब उस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। एग्रीमेंट बिल्कुल कहा जा रहा है कि फेल हो चुका है। एग्रीमेंट में जो पैसे की बातें कही गई थी, वो पैसे समय पर नहीं दिया गया, जिसके कारण अब जो है कह रहे हैं डॉक्टर जो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर PN सिंह, जिन पर भी आरोप लगा कि हमारे कई रुपये ले लिए लेकिन हमें ज़मीन नहीं दिया गया। बात क्या कुछ सही है, आप समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट क्या हुआ था। पूरे पैसे देने थे, पैसे नहीं दिया गया, जिसके कारण से यह विवाद खड़ा हुआ है। मामला थाना में भी है, आगे भी कोर्ट में जा सकता है, लेकिन अब इनका साफ तौर से कहना है कि हम उस जमीन को नहीं बेचेंगे। एक ही आदमी को नहीं, बल्कि किसी को नहीं बेचेंगे। पूरा मामला क्या है अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। शुक्रिया।